हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। ओके, तो इस डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इन डिफरेंशिएशन बट आल्सो इन इंटीग्रेशन भी हम लोग यूज करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। मतलब जैसे कि देखो, इसका क्या मतलब है, अगर हम लोगों को ऐसा कहीं दिख रहा है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। एक्स इज इक्वल टू हम या तो ए साइन थीटा यूज रख सकते हैं, या फिर हम एक्स इज इक्वल टू रख सकते हैं ए कॉस थीटा। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आके अंडर रूट से बाहर ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर। तो कुल मिला के अंडर रूट यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यही अगर मान लो बीच में यहाँ पे प्लस हो, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको है ना दिमाग लगा के तुम लोग देखो। अब ये प्लस वाला कौन सा फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास जिससे अंडर रूट बाहर आ जाए, तो शायद वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे ए की एक्स की जगह हम लोगों को क्या सब्सटीट्यूट करना होता है, एक्स इज इक्वल टू हम लोग रख सकते हैं ए टेन थीटा, और हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा रखेंगे तो ये कॉसेक थीटा बाहर आ जाएगा, अगर हम टेन रखते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, सेक, मतलब अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से अंडर रूट के अंदर हम लोगों को कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने की हम लोगों को जरूरत है। तो हम लोग इस केस में एक्स इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, या तो एक सेक थीटा रख दो, या फिर एक्स इज इक्वल टू रख दो एक कॉसेक थीटा, है ना। एक बार हम लोग रख के देखते हैं, देखें कि क्या होता है यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने ए सेक थीटा रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर ए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का कितना, एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, वो हम मॉड टेन थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वाड्रेंट। प्लस और माइनस भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पे, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या तो ये लिखा हुआ हो या फिर इसका इनवर्स लिखा हुआ हो इस तरीके से, मतलब ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ए की यूज करते हैं, और वो होता है हम लोगों का ए कॉस टू थीटा। हम लोग ए कॉस थीटा भी रख सकते हैं। देखो अगर मान लो मैंने ए कॉस टू थीटा यहाँ पे रखा, तो देखो ए ऊपर से नीचे से आके कॉमन लेके कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा अपन वन माइनस कॉस टू थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, टू से टू कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। और अगर मान लो ये वाला है तो इससे हम लोगों का क्या बन जाएगा, टैन थीटा। अब मान लो इसके अंदर कभी स्क्वायर आ गया, तो मतलब इस तरीके से कोई टर्म अगर हम लोगों को दी हुई है, तब हम क्या करें, जैसे कि मान लो लिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों ने दो मिक्स कर दिए, फर्स्ट और सेकंड वाला। बट अगर इस तरीके से डिवाइड दिया है तो ना तो हम फर्स्ट ना सेकंड, उस केस में हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, हम लोग रख सकते हैं, है ना। ये तो ये रख दो, या फिर हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, मतलब यहाँ कॉस टू थीटा की हम जगह हम लोग यहाँ पे कॉस टू थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली थीटा। बट ये है कि जब एंगल हाफ होगा तो थीटा से हो जाएगा वो थीटा बाई टू। अच्छा, ये वाले रिजल्ट भी हम लोगों को याद रखने चाहिए, जैसे हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर गिवन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। अब वन को टेन पाई बाय फोर लिख दो, तो ये हो जाएगा टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा, जो फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। अब अगर मान लो ऊपर की तरफ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए प्लस बी का बन जाएगा, जहाँ पे ए बराबर क्या होगा, पाई बाय फोर, तो टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन डिफरेंशिएशन बट इट विल यूज इन ऑल्सो इंटीग्रेशन, स्पेशली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। देखो तुम लोगों ने बोर्ड में पढ़ा होगा, है ना, जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इस तरह के क्वेश्चन का हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। बट अगर हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन यही रखेंगे जो यहाँ पे अभी मैंने तुम्हें बताया है। ओके क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है
ये आगे तक यूज होगा, है ना, बस इसका यूज यहीं पे नहीं है। अब चलो हम लोग जो अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना चाहिए हमारी पुरानी वाली नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हालांकि a बराबर वन है तो x बराबर ए टेन थीटा यहाँ पे हम लोगों ने रखा था। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू वन इंटू टेन थीटा, है ना। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वन, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके तो देखो एक बार, तो y बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन एक्स बराबर हम लोगों ने क्या माना है, टेन थीटा। तो सारे के सारे एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, थीटा में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर लास्ट में एक्स दोबारा से रख देंगे। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस, है ना, वन अपॉन कॉस माइनस वन, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा, और टेन के भी डिवाइड में साइन अपॉन कॉस से कॉस कट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो भी हम लोगों को पता है, वन माइनस कॉस थीटा को हम जो लिख सकते हैं वो, तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद होने चाहिए। और नीचे साइन थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब देखो यहाँ पे टू से टू कट गया, एक साइन से एक साइन उड़ गया, साइन अपॉन कॉस मतलब हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, जो हो जाएगा y बराबर थीटा बाई टू। अब थीटा की वैल्यू दोबारा रख दो इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ से हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई टू, वो वन बाई टू जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बहुत इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, अगर इस स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करते तो थोड़ा सा मुश्किल रहता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जो है y बराबर सेक इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहली स्टेप में कर सकते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन, हम लोगों को सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बस पता होना चाहिए। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक का क्या होता है, सेक टेन, तो ये हम लिख देंगे सेक जैसा अंदर है वैसा वैसे ही, सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू हम लोग लिख सकते हैं टेन टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का भी करना पड़ेगा चेन रूल से, तो वो कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सेक टेन इनवर्स एक्स, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, आगे हम लिख सकते हैं इसको एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसको मान लो मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स अपन वन, मतलब ये तो क्या है तुम्हारा एक्स है, और यहाँ पे कितना है वन, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, सेक टेन इनवर्स को चेंज करना है सेक इनवर्स के अंदर। तो सेक इनवर्स होता क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बेस, और वो बेस कितना है वन। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना सा हम लोगों के यहाँ पे चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, जो भी अंदर है एक्स वो, इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा ही है, और यहाँ पे अंडर रूट में है, तो ये कट होके क्या बच जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं y बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स का। यही काम हम लोग फर्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, हम इस x को किस में चेंज कर देते, टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में, तब भी डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का ऐसा ही कुछ आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, y बराबर साइन स्क्वायर कोट इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस। तो ये वन अपॉन को सबसे पहले सही कर लो, तो y बराबर क्या लिखा जा सकता है, देखो साइन
स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास कॉट इनवर्स है ना, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं टेन इनवर्स में, और जो नीचे है उसको ऊपर और ऊपर जो है उसको क्या लिख देते हैं नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 1 + x/1 - x। अब देखो ये वाली जो टर्म है इसको देख के तुम लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लोगों को क्या पुट करना चाहिए, लेट x = cos 2 थीटा, है ना, ये हम लोगों को सब्सटीट्यूट करना है। अच्छा इसको एक फॉर्मूले में थोड़ा सा और आगे डिराइव कर लो। हम x क्या लिख सकते हैं 2 cos² थीटा -1, क्योंकि आगे हम हो सकता है x को हम लोगों को चेंज करना पड़े थीटा में, या थीटा को हम लोगों को किस में चेंज करना पड़े, x में चेंज करना पड़े। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग कर सकते हैं ऐसा। ओके तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या रखा, y = sin² tan 1 के अंदर हम लोगों ने क्या रखा 1 + cos 2 थीटा/1 + cos 2 थीटा। यहाँ पे माइनस है नीचे की तरफ, इधर क्या है माइनस है, ये लो। तो 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos² थीटा। तो y बराबर क्या लिखा जा सकता है, देखो sin² tan 1। तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा cos थीटा, नीचे आ जाएगा sin थीटा, तो ये होगा cot थीटा। अब इस cot थीटा को हम लोगों को tan 1 में चेंज कर लेना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको y = sin²tan 1। अब tan अंदर लिख दो, तो tan π/2 - थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो y बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा sin² π/2 - थीटा। अब sin π/2 - थीटा, साइन π/2 - थीटा का क्या मतलब होता है cos थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं y = cos² थीटा। अब देखो यहाँ से हम लोगों को देखना है कि यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू है वो x की फॉर्म में क्या है। तो हम लोग cos² थीटा को लिख सकते हैं x + 1/2। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा x + 1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो हम लोगों को फाइंड करना था। तो dy/dx कितना हो जाएगा x, देखो 1/2 ऐसा का वैसा रहेगा, x का 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 इज आंसर ऑफ dy/dx। ओके तो ये हो गया हम लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। और हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया है कि कोई भी एक्सप्रेशन देख के कौन सा ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन लगेगा ये हम लोगों को पता लग जाना चाहिए। ओके चलो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग अब देखने वाले हैं। ओके तो जैसे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, सपोज करो लेट y बराबर f(x) गिवन है एंड y = कुछ और भी फंक्शन है g(x) एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन y की जगह इसको कुछ और लिख देते हैं, नहीं तो दोनों एक जैसे लग जाएंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं z = g(x). वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू g(x). ठीक है अब देखो मैं एक टर्म लिखता हूँ यहाँ पे dy/dx। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम लोग लिखना चाहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू g(x). तो इसका क्या मतलब होगा, f(x) का डिफरेंशिएशन मतलब d(f(x) डिवाइड बाय d(g(x), ये हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। मतलब इस बार हम लोग x के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन का किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के अंदर देखते हैं, देखो फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻sin−1x विद रेस्पेक्ट टू e⁻cos−1x। मतलब हमें e⁻sin−1x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में नहीं। अगर हम x के रेस्पेक्ट में करते तो इसका आंसर इजीली आ जाता, क्या आता e⁻sin−1x इंटू sin−1x का क्या हो जाता 1/√1 - x²। तो देखो इसका हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। लेट हम मान लेते हैं y बराबर क्या लिखा हुआ है e⁻sin−1x एंड दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है z = e⁻cos−1x। अब हमें है ना y का z के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dz हम लोगों को फाइंड करना है। ये हम लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। तो हम है ना क्या करेंगे, y का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे और z का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये क्या हो जाएगा
y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब dy अपॉन dx, e की पावर साइन इनवर्स x मतलब e की पावर साइन इनवर्स x, ऐसा कैसे, और साइन इनवर्स x का करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग डिफरेंशिएशन z का भी कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब x का मतलब कॉस इनवर्स x का कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक माइनस भी आ जाएगा। नाउ वी हैव टू द फाइंड, देखो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम लोगों को dy अपॉन dz फाइंड करना है तो हम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम dy अपॉन dx डिवाइड बाय dz अपॉन dx। तो देखो ये क्या हो जाएगा e रेस टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, है ना। अब जो सेकंड वाला डिफरेंशिएशन है वो, तो वो क्या है e की पावर कॉस इनवर्स x, पर ये माइनस में है, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस ऊपर चला जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, दैट विल बी आवर आंसर। मतलब e की पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर कॉस इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में करने पे हम लोगों को आंसर मिलेगा माइनस ई की पावर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, चेंज कर सकते हैं हम अगर हमें फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, या फिर ऑप्शन के अंदर कुछ वैसा लिखा हुआ है। तो अब देखो, अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा और हमने क्वेश्चन देखने के साथ मेथड भी देख लिया कि हम लोग एक फंक्शन का जब दूसरे फंक्शन के, देखो मैं यहाँ पे मेथड 1 बता देता हूँ तुम्हें। मेथड 1 जो अभी अभी हम लोगों ने किया है, जैसे मान लो मैंने पहले वाले फंक्शन को क्या माना था y माना था, तो वो कितना था tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। और z हम लोगों ने सेकंड वाले को मान लिया था, तो सेकंड वाले को हम लोगों ने क्या मान लिया tan इनवर्स x मान लिया, है ना। तो मेथड फर्स्ट हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, हम लोगों को dy अपॉन dz फाइंड करना होता है, तो हम लोग फाइंड करते हैं पहले dy अपॉन dx और उसमें किसका डिवाइड कर देते हैं dz अपॉन dx का, मीन्स हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिवाइड बाय tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे, तो ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 देखो, मेथड नंबर सेकंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने y बराबर क्या माना हुआ है tan इनवर्स एक्स, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता बट यहाँ अप्लाई हो रहा है, जिन जिन क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं ये, है ना। तो अभी पहली स्टेप तो वही पहले मेथड और दूसरे मेथड के अंदर ये मान लेना। अब क्या करो यहाँ से वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको y बराबर जेड अपॉन 1 प्लस जेड हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखो y हम लोगों की y किसके टर्म में आ गया जेड के टर्म में आ गया, और हम लोगों को निकालना क्या है dy अपॉन डी जेड, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो ना, क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड बराबर, अब यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, 1 प्लस जेड का स्क्वायर ऐसा कैसे ही रहेगा 1 प्लस जेड ऐसा कैसा ही, जेड का हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस जेड का हो जाएगा 1 और जेड ऐसा कैसे यहाँ पे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा जेड से जेड करके 1 अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो नीचे वाली स्टेप में आंसर लिख दो, तो ज़्यादा मेहनत नहीं है इस वाले मेथड के अंदर। तो डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस जेड, जेड उसको किसको माना था हम लोगों ने tan इनवर्स एक्स को, तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज द आंसर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। हम लोगों को पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी ऐसा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखो ये वाला, है ना, तो यहाँ पे दोबारा से मेथड नंबर 2 लगा दो जो अभी अभी मैंने सिखाया तुम्हें। लेट y बराबर क्या a रेस टू साइन इनवर्स x और z बराबर क्या मान लो साइन इनवर्स x। अब यहाँ से वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं ई नहीं a रेस टू साइन इनवर्स x मतलब a रेस टू z। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z, तो इसको हम क्या लिखेंगे z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे dy अपॉन डी जेड इज इक्वल टू a की पावर z का क्या हो जाएगा z के रेस्पेक्ट में a की पावर z log a, है ना। अब z की दोबारा वैल्यू रख दो, इसमें क्या दिक्कत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a की पावर z, z है हमारा साइन इनवर्स x log a आंसर। ओके, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, अब हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, देखो किसका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का।
और किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है, अंडर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो वही हम लोगों का मेथड, लेट वाई हम लोग किसको मान लेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को, और जेड हम लोग मान लेते हैं अंडर रूट एक्स को। अब यहाँ से वैल्यू उठा के हम लोगों को इधर रख देनी है। तो देखो ये y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स बराबर जेड है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ काश साइन की जगह कोस होता तो सही रहता। तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर कितना होता है, पाई/2 है ना। ये ए -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स है तो उसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, y बराबर पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स जेड, 2 tan इनवर्स जेड। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि हम लोगों को जेड के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करना वो पूछ रहा है। तो dy अपॉन डी जेड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई/2 का तो 0 हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर है ना। अब जेड की दोबारा वैल्यू रख दो, -2 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर मतलब कितना x। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर ऐसे करके हम लोगों को दोनों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया है। ओके,